अरे अंदर चले जाओ बंटी, अंदर बंटी बंटी अंदर चले जाओ। चिर संकेतित क्षण साकार हो रहा है। मैं मंच की ओर से सम्माननीय नमो नारायण मीना जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करती हूँ। दिवस के पहले प्रहर से, सूर्य के तेजस प्रखर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आगमन से वातावरण हर्ष से विमंडित है, हर्ष का पारावार नहीं है। मिलते हुए आत्मीयता के ये पल अनगिन सूरज चांद पिए हैं मानो, पूरी मिट्टी पूरी धरा आह्लादित है अपने लोकप्रिय, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर। सबकी हृदय के भावों को हृदयंगम करते हुए, अभिवादन स्वीकारते हुए, जड़ों से जुड़े रहने वाले आपके इस अपनी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करते हुए, राजस्थान की इस माटी के भाव को हृदयंगम करते हुए, आत्मविश्वासी लहरों की मापदंडी शिखर से मंत्री जी पधार चुके हैं। पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं शब्दों के श्रृंगार बिखेरने के लिए माननीय विधायक रामकेश जी मीना से आग्रह करूंगी कि वो अपने उद्बोधन से और शब्दों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय भजन लाल जी जाटव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नमो नारायण जी मीना साहब, माननीय विधायक दानिश जी, श्रीमती इंदिरा जी, जिला प्रमुख महोदया और हमारे जिला अध्यक्ष शिवचरण जी बैरवा साहब, इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथिगण और बहुत दूर दूर से आसपास से पधारे हुए सभी साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री हमारे विशेष आग्रह पर उनके कीमती समय में से समय निकाल करके हम लोगों को दिया और मेरे छोटे से आग्रह पर आप गंगापुर पधारे। मैं तमाम जनता की तरफ से, आम कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2008 से 13 में भी मिला, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है, खुशी है कि गंगापुर के विकास के लिए जो भी हमने मांगा, आपने दिल खोल करके दोनों हाथों से हमारी मदद की। गंगापुर में जो योजनाएं आपने 2008 से 13 में दी, आज भी उनको याद करते हैं लोग। और जिस तरीके से इस बार आपने गंगापुर के ऊपर विशेष मेहरबानी करके जो 2 स्टेट हाईवे दिए हैं और एक बहुत पुरानी हमारी मांग कन्या महाविद्यालय की थी। कन्या महाविद्यालय पिछले 60 साल से गंगापुर में नहीं था।
मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं अग्रवाल समाज को, जो उन्होंने समाज का एक कन्या महाविद्यालय गंगापुर में स्थापित कर रखा है। उसके माध्यम से हमारी बहन बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ी है, लेकिन कन्या महाविद्यालय सरकारी गंगापुर में नहीं होने की वजह से हम लोग बहुत पिछड़ गए। मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने एक कॉलेज मांगा था, लेकिन आपने मुझे 2 कॉलेज दिए, एक गंगापुर में दिया, एक वजीरपुर में दिया। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत लंबी बात नहीं कह करके आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि गंगापुर के ऊपर और इस पूर्वी राजस्थान के ऊपर जिस तरीके से आपकी कृपा बनी हुई है, विकास के मामले में हर बात को हमारी को सुना जाता है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपका आदर और हमारे जनता के प्रति सम्मान इसी तरीके से बना रहे। आपने जो ये हम पे उपकार किया है, समय निकाल करके आप यहाँ पधारे और एक बहुत बड़ी संस्था जिला अस्पताल की हमको आपने दी। आज उसके लिए माननीय प्रसादी लाल जी भी यहाँ पर बैठे, भजन लाल जी जाटव साहब PWD मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं। 38.5 करोड़ रुपए की राशि आपने स्वीकृत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरा निवेदन है कि ये हॉस्पिटल लगभग 60 करोड़ की लागत का है, 40 करोड़ के लगभग आपने स्वीकृत कर दिए। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 20 करोड़ की जो लागत है उसकी भी फाइल चल रही है, जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृत करके हमारे ऊपर ये एहसान करें। और दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे गंगापुर के लोग, अभी आप डिप्सा में पधारे, बुढ़ी औरतें, 70-80 साल की औरतें जो आपके सामने पानी के लिए किस तरीके से गिड़गिड़ा रही थी, आप समझ सकते हैं हमारे गंगापुर में पानी की कितनी बड़ी किल्लत है। एक एक बूंद पानी के लिए, एक एक बाल्टी पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। SPML का जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा पड़ा हुआ है और अभी टेम्परेरी व्यवस्था के लिए विभाग में मैंने फाइल चलाई है। आपने मुझे आश्वस्त किया था, आपके निर्देश से वो पैसे भी स्वीकृत होने के दौर में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को, ये पेयजल की योजना को आप आगे बढ़ाएं और गंगापुर के लोगों को पानी उपलब्ध कराएं, ये मेरी मांग है आपसे। दूसरा, 2008 से 13 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपका और आपकी सरकार का सेवा करने का मौका मिला। आपकी सरकार, आपकी पार्टी के लोग कम पड़ गए थे। हम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के पूरे 5 साल तक आपको कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। मुख्यमंत्री, मेरा टिकट तो कट गया था, राजनीति का शिकार हो गया। पूरे 5 साल तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद मेरी बहू यहां से जिला प्रमुख थी, पूरे 5 साल तक कांग्रेस को जिंदा रखा और जब टिकट की बारी आई, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ये जनता जनार्दन को, जिन्होंने मुझे टिकट दिया और जिता करके आपके पास भेजा। और मुझे खुशी है इस बात की, बेहद खुशी है कि आप जैसे मुख्यमंत्री के साथ में पुनः मुझे काम करने का मौका मिला। सबसे पहले जब मैं जीत करके गया, रात के 2 बजे जयपुर पहुंचा था, 2 बजे, और सुबह 7 बजते बजते आपके बंगले पे पहुंचा। आपका बंगला खाली पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने ये आवाज उठाई कि राजस्थान का अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो अशोक गहलोत बनेगा। और मुझे खुशी है इस बात की, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंची, हाई कमान ने भी हमारी आवाज को सुना और यहां के विधायकों ने भी सुना। आप पुनः मुख्यमंत्री बने और इस पूरी जनता की तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है साथियों। और अगले मुख्यमंत्री भी आज गंगापुर से हम ऐलान करते हैं, आदरणीय अशोक गहलोत साहब फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि गंगापुर को
जिला बनाने की जो मांग हमारी पुरानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अन्याय हुआ हमारे साथ। करौली जो हमारे सवाई माधोपुर का ही पार्ट था, हंसराम जी ने एक बार सरकार का साथ दिया और करौली को जिला बनवा दिया। गंगापुर जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है। जो कमेटी बनी थी, कलेक्टर साहब की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को मैंने पहले भी आपको दिखाया, आप फिर देख लीजिए। पूरे मापदंड गंगापुर पूरे करता है। इसलिए मैं आपसे जनता की तरफ से मांग करूंगा, जब भी जिला घोषित करने की बात आए, गंगापुर को जिला घोषित करना। हम लोग आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। पानी की समस्या और जिले की समस्या, एक हमारे महू अंडरपास 40 साल पुरानी मांग है, आपने बजट में भी घोषणा कर रखी है और वो राशि भी करीब रेलवे ने 10 करोड़ रुपए मांग रखी है। वित्त विभाग में फाइल चल रही है, आपसे अनुरोध करूंगा जाते ही उस फाइल को निकला दीजिए। ये 2-3 काम हमारे रह रहे हैं, इनको आप अगर जल्दी से जल्दी कराओगे, गंगापुर की जनता आपका एहसान भूलने वाली नहीं है। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए, जो आपने बहुत कीमती समय में से समय निकाल करके हमको दिया, गंगापुर पधारे, पूरी जनता की तरफ से आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मंच पर सभी हमारी जिला प्रमुख सुदामा देवी मीना जी और सभी जनप्रतिनिधि, आज बहुत खुशी की बात है कि आपके गंगापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी थी गए बजट में। इसको जिला अस्पताल बनाकर, आपके अस्पताल को जिला अस्पताल बनाकर 40 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जिसका आज शिलान्यास स्वयं करने आए गंगापुर में। और गंगापुर सवाई माधोपुर में तो मुख्यमंत्री जी के 2 सलाहकार है भाई, दानिश जी भी है, रामकेश जी है। आपके तो जिले में वैसे ही कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में हेल्थ विभाग को एक तरह से मॉडल सिस्टम बना दिया। कहीं भी देश में, मैं कह रहा हूँ कहीं भी देश में 10 लाख तक का फ्री इलाज नहीं है, केवल राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से है। चाहे सारी जांच फ्री, सारा इलाज फ्री, और इससे भी ज्यादा आपका जो बीमा कराया जा रहा है, 1 करोड़ 35 लाख परिवारों का बीमा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकारी खजाने से करें। 2200 करोड़ रुपए सालाना आपके इंश्योरेंस के भी सरकार जमा करा रही है। ये इलाज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा था, मानगढ़ आए तब माननीय प्रधानमंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में गरीबों को बहुत सहारा दे रही है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, इसको आप पूरे देश में लागू करें। इतना बड़ा काम गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, इसके लिए वाला, यदि आपकी कोई बड़ी बीमारी होती है, चाहे उसमें 20 लाख लगो चाहे 25 लाख लगो, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार से व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ा काम। और आपने देखा होगा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, आपके मेडिकल कॉलेज भी सवाई माधोपुर, आपके नर्सिंग कॉलेज भी सवाई माधोपुर, दोनों का काम शुरू हो गया। नर्सिंग कॉलेज तो इसी साल शुरू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा काम मेडिकल और एजुकेशन में। रामकेश जी के तो 2 कॉलेज खोल दिए एक बार में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर दिया। 20 करोड़ की और करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार हम जैसलमेर थे तब कहा था, विधायक मांगते थक जाएंगे, मैं देते नहीं थकूंगा। 20 करोड़ आप तो 50 करोड़ मांगेंगे, रामकेश जी को भी मिलेगा। आप तो बहुत बड़े हमारी सरकार को बचाने वाले रतन थे, रतन। इसलिए आपके तो कोई विकास की किसी तरह की कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं सब 13 जिलों की ओर से आपको एक निवेदन करूंगा, ये 13 जिले ERCP योजना अगर इन 13 जिलों में लागू हो जाती है तो यहाँ पीने का पानी, सिंचाई का पानी निश्चित रूप से मिलेगा। और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने 10,000 करोड़ रुपए आपने बजट में रखे, उसका काम भी शुरू करा दिया। हम तो आपसे ये निवेदन करते हैं, अगले साल के बजट में आपने एक बार कहा था विधायकों की हमारी सबकी मांग है, पूरी राजस्थान के 13 जिलों के विधायकों की मांग है। आप इतना बजट रखिए, ये बीजेपी के लोग जो आज इसको बंद करने में तुले हुए हैं, फिर कहते हैं कि इसका काम कैसे शुरू कर दिया, जो बंद कराने का आदेश निकाल दिया। इतना बजट आप ERCP में रखिए जिसे 13 जिलों की जनता आपको पहले से भी ज्यादा आपको साथ देगी। और अगला मुख्यमंत्री
भी आप बनेंगे। ERCP को आप इन 13 जिलों के लोगों को जीवन दान दे दो। जैसे पूर्वी तो अपनी IGNP है, उसी तरह हमारे लिए भी ये अशोक गहलोत की IGNP है। अगर ये हमको मिलती है तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में पीने का पानी, आपका सारा जो आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपने 10,000 करोड़ का बजट देकर उसका काम भी शुरू करा दिया। इतनी गति आप इस साल में दे कि लोग ये मान जाए कि अगर ERCP को कोई करा सकता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करा सकते हैं। और आप बेहद निश्चिंत रहिए कि 13 जिले आपके साथ हैं। हम आपसे ये निवेदन करेंगे, आपने हेल्थ में जो मॉडल बनाया, शिक्षा में जो किया, हर जगह बालिकाओं को आप तो आपकी तो सब तारीफ करते हैं। आपने बिना राजनीति भेदभाव के कह दिया जहाँ 500 बच्चियां मिल जाएगी वही मैं कॉलेज खोल दूंगा। ऐसा घोषणा किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक राजस्थान में नहीं किए। उसी का कारण है कि 200 से अधिक कॉलेज आपने 4 साल के कार्यकाल में खोले। हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं हमारी ERCP को बजट में ऐसा स्थान दो जो विरोधियों के मुंह बंद हो जाए और ये राजस्थान की जनता मानने लग जाए। अशोक गहलोत इसका काम करवाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने तो 2 बार घोषणा करके दी, हम तो बोलते ही नहीं उस पर। अजमेर में घोषणा कर दी, जयपुर में कर दी, पार्लियामेंट में वोट नहीं दिया लोगों का, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। ये आदेश देते कि इस काम को बंद कर दो। हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारा पैसा, आप कौन होते हैं बंद करने वाले? इसलिए निश्चित रूप से आपको हम सब पूरी राजस्थान की जनता आपका तहे दिल से स्वागत करती है, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप हमको आशीर्वाद देंगे। जाटव साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नमोनारायण मीणा साहब, आपके लोकप्रिय विधायक हमारे एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर रामकेश मीणा जी, दानिश अबरार जी, बहन इंदिरा मीणा जी, विधायक विनीत कुर्निया जी, शिवचंद बैरवा साहब पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती सुदामा देवी मीणा जी जिला प्रमुख साहिबा और तमाम यहाँ उपस्थित सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि यहाँ पर आज जिला अस्पताल का, नए कोतवाली भवन का, स्टेट हाईवेज 25 से नेशनल हाईवेज 11-20 तक 20 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड कन्वर्ट हो गई स्टेट हाईवेज में। और इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का निर्माण भी हुआ। तो जो रामकेश जी ने मुझसे मांग करी थी, मैंने वो मांगे पूरी करी। आज मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से करीब 60 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं, 38 करोड़ से ज़्यादा तो जिला चिकित्सालय बनेगा, जिला चिकित्सालय बनेगा जो नमूनत किया गया था। नमूनत करता हूँ, इससे आने वाले वक्त में पूरे गंगापुर शहर गांव की जनता को लाभ मिलेगा। वैसे भी प्रसादी जी ने अभी कहा आपको कि राजस्थान सरकार की पास की शिक्षा भी है, जिसमें कॉलेजेस खोल रहे हैं, बच्चों को कोचिंग क्लासेज में भेज रहे हैं 20,000 बच्चों को जो पढ़ाई में होशियार है और जिनके पास साधन नहीं है विदेश जाने का, दुनिया के मुल्कों में जाने का, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में। शायद आपको मालूम होगा 200 बच्चों को प्रति वर्ष हम लोग, चाहे 50 लाख फीस लगे वहाँ पे, चाहे 1 करोड़ लगे, सरकार देके हमारे जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के, उनको वहाँ भेज रहे हैं। लड़कियों कॉलेज खोली हमने 90 करोड़ बनानो, 50 साल 60 साल में खोली 250 कॉलेज है राजस्थान में, और हमने 4 साल में खोली है 211 कॉलेज, और उसमें 94 कॉलेज लड़कियों के हैं। और प्रसाद जी कह रहे थे आपको, अगर 500 लड़कियां कहीं गांव में भी होगी स्कूल के अंदर, वहाँ कॉलेज खोल दिया जाएगा।
और इतना बड़ा निर्णय ये है, समझने वाले समझ जाते हैं कि गांव की लड़की को माँ बाप भी भेजते नहीं है शहरों के अंदर। अगर वो गांव के कस्बे में आसपास में कॉलेज होगी तो लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है। आज जमाना देखिए मोबाइल फ़ोन का है, कंप्यूटर का है, इंटरनेट का है। हमने गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया। अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी के मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, मैं पढ़ता था। अब मालूम पड़ा कि 40-50 साल के बाद में कि अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जमाना 21st सेंचुरी का है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। दुनिया भर की जानकारी आप और मोबाइल से ले सकते हो, गूगल के माध्यम से। ये क्रांति हो गई है देश और दुनिया के अंदर। हम पीछे क्यों रहे? अगर कोई प्रदेश या कोई जाति बिरादरी या कोई वर्ग शिक्षा में ध्यान नहीं देगा, वो कभी कौम आगे नहीं आ पाएगी। राजस्थान सरकार ने तय किया है, हमारा सर्च एरिया जो है नंबर 1 शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी तो पानी भी है, भयंकर किल्लत है। अभी मैं अस्पताल के उद्घाटन में गया था, वहाँ पर महिलाएं मुझे मिली। मैं आपको कह नहीं सकता, वास्तव में पानी की, पीने के पानी की समस्या इतनी भारी है आपके क्षेत्र में। और दुर्भाग्य से जो चंबल नादुती आपकी जो माधोपुर ये गंगापुर वाली स्कीम थी, पता नहीं किस मार्च में शुरू हुई, वो जिस रूप में पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। टेम्परेरी पिछली गवर्नमेंट ने पाइप लगाए, अब हम उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी वो काम, टेंडर हो गए हैं, जल्दी काम पूरा करवाएंगे, आपको पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कलेक्टर को कहा है, जहाँ अस्पताल में गया था अभी शिलान्यास करने, वहाँ महिला आई थी उस गाँव के अंदर। मैंने कहा कलेक्टर साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा आप इमीडिएटली वहाँ टैंकर से पानी पहुँचाओ, पानी जरूर पहुँचाओ कि वो पानी कम से कम उपलब्ध हो सके। फिर जब योजना पूरी हो जाएगी तो फिर पीने का पानी मिलेगा। वैसे आप सबको मालूम है कि जो ERCP योजना है, जो बाढ़ आती है राजस्थान के इलाकों के अंदर, पानी ठेठ धौलपुर से यमुना होता हुआ उद्योग लगा सकते हैं वहाँ पर, पेट्रोकेमिकल आधारित, प्लास्टिक आधारित। 5 साल का बंद कर दिया। 40 करोड़ की, 40,000 करोड़ की योजना आज वो 70,000 करोड़ की बन गई। 30,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें। हमारी गवर्नमेंट की सोच है, सरकारें बदलती है, मान लो लोकतंत्र में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हमने ERCP की योजना लागू की थी वसुंधरा जी ने। हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, बंद नहीं किया। लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में, तो जिलों के नाम दिए, 13 जिलों के नाम दिए, उसमें छोटे माधोपुर का नाम भी था। तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखूंगा योजना के बारे में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 16 योजनाएं देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना कि राजस्थान में 25 MP जीता के दिए आपको राजस्थान में। जब एक योजना जो आपने खुद ने संकेत दिया था अजमेर के अंदर, जयपुर में, पानी के मंत्री भी जोधपुर के MP हैं शेखावत साहब, क्या एक योजना राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना बनाने में आपको तकलीफ क्या आ रही? तकलीफ क्या आ रही? पूरी राजस्थान के लोग जो हैं, चाहे वो दौसा के हों, माधोपुर के हों, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर, सब जिले वाले दुखी है पीने को पानी के लिए। ज़्यादा दुखी है दौसा जिले वाला भी है, गंगापुर सिटी वाले लोग भी हैं, यहाँ पर गाँव के लोग भी हैं। ऐसे कई इलाके हैं माधोपुर में, इस सब जगह
तो हम चाहते हैं कि वो योजना आगे बढ़े। मैंने 9,500 करोड़ रुपये रखा है उस योजना के लिए, और अगर हम रखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर केंद्र सरकार आगे आती है, राष्ट्रीय परियोजना बनाती है, तो 90% पैसा मिलता है केंद्र से, तो योजना टाइम पे पूरी हो सकती है, जल्दी आराम मिल सकता है। उस पर केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है और बल्कि कह रही है बंद कर दो योजना को। मुझे कहना पड़ा केंद्र सरकार को, पानी जो विषय है वो राज्यों का है देश के अंदर, संविधान के अंतर्गत। आप कौन होते हो कहने वाले कि योजना बंद कर दो? अगर आप नई योजना राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे तब भी हमारी सरकार इस काम को रोकेगी नहीं। 9,500 करोड़ तो मैंने रख दिए हैं, आगे जरूरत पड़ेगी वैसे हम और खर्च करते जाएंगे, बंद नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की सोच भारत सरकार की है, वो हमारे चिंता का विषय बना हुआ है। लड़ाई जारी रहेगी हमारी। मैं तमाम जिले के लोगों को कहना चाहूँगा, आप भी जहाँ पर चले, कलेक्टर को या केंद्रीय मंत्री को आए, भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, उनसे एक ही सवाल पूछो कि भाई आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में आपकी क्या भूमिका रही है? आपने मांग करी है क्या? आप लिख के भेजा है क्या केंद्रीय मंत्री को या प्रधानमंत्री जी को? आप मांग क्यों नहीं उठाते हो? और आपकी सरकार की योजना थी है, बीजेपी सरकार की योजना थी है, और हम आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार कांग्रेस की है। तो क्या बीजेपी के नेता जो आज हैं उनकी चलती नहीं वहां पर? उनकी बात का कोई वजन नहीं है। चुनाव मैदान में उतरने की बात करते हैं, हमारे खिलाफ में आक्रोश रैली निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया है। आप बनाओ, कुछ भी करो, लोकतंत्र है, हम रोक नहीं सकते आप, पर कम से कम पीने का पानी जो है वो तो दो आप। इन जिलों के अंदर जब पीने के पानी के लिए तरसे लोग, समझिए बाहर है, समुद्र में पानी बह रहा है, कोई चिंता नहीं है। स्कीम तुम्हारी है, तुमने बनाई है, हमको इससे नहीं ले रहे हैं, पर हम अपना धर्म निभा रहे हैं। योजना पूरी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार में है, पर बता नहीं। बड़े बड़े रोज वक्तव्य जारी करते हैं अखबारों के अंदर सरकार के खिलाफ में। अरे ये वो सरकार राजस्थान की है, वो स्कीमें इतनी अच्छी बनाई हम लोगों ने, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ऐसी स्कीमें नहीं जो राजस्थान बनाई आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई। आप पता कर लीजिए, ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो देश में किसी राज्य में नहीं है। JJM में जल जीवन मिशन, हर घर में नल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, पानी तो होगा तो पहुंचेगा, नल लग जाएगा, ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा करोड़ों अरबों रुपए, और पानी आएगा नहीं किस काम का? नल को आधा पैसा केंद्र का है उसमें, आधा पैसा हमारा है, 45%। आप बताइए मुझे, उसी के लिए जल जीवन मिशन कामयाब हो, पानी पहुंचे घरों में, उसके लिए जरूरी है कि आज ये ERCP ईस्टर्न कैनाल योजना पूरी हो। 2 लाख हेक्टेयर तो जमीन सिंचाई होगी किसानों की। किसको लाभ मिलेगा? देश को लाभ मिलेगा, प्रदेश को लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट होगा हमारे तिलहन दलहन। आज हम इंपोर्ट करते हैं दालों को भी, तेल को भी, कितनी विदेशी मुद्रा जाती बाहर। पूरा बैट आपका बरपुर तक का, सरसों भी उगती है वहाँ पर, पूरे राजस्थान में कहीं मूंगफली है, कहीं सरसों है, कहीं तिल है, दालें हैं, मूंग है, मोट है, सब कुछ उगता है यहाँ पर। उसकी चिंता नहीं लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य योजना ऐसी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में छोड़ दो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगी
आपने सब कुछ फ्री कर दिया है। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, जिनको 10-10 हजार रुपये लगते थे, ये अपने CT स्कैन के, MRI के, डायलिसिस अलग पैसा खर्च होता था, सारी जांचें फ्री। और तो और अभी प्रसाद जी ने बताया आपको 5 लाख का बीमा अलग। कोई आदमी के घर में डेथ हो जाए एक्सीडेंट से, पानी में डूब जाए, 5 लाख अपना मिलने लग जाए इस बार स्कीम से। और साथ में अगर कोई ऐसी संकट आ जाए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, ज़्यादा पैसा लगता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लग सकता है कई जगह। वो पैसा भी आपका 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख आपने खर्च कर दिया उसमें इलाज का, 6 लाख ही बचा हुआ उसके अंदर, तो 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए। और ये जो खर्चा होगा किडनी का या लीवर का या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी, या कैंसर रहता है, उसका पहला पैसा सरकार आपको अलग से देगी परिवार को इलाज करवाने के लिए। तो ऐसी ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। किसानों के लिए 1000 रुपये दे रहे प्रति माह उनको। 8 लाख किसानों के बिल जीरो आ रहा है, निःशुल्क बिजली मिल रही किसानों को। 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है 1000 रुपये देने से। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट हमने खत्म किया, माफ किया, और 300 यूनिट तक हमने कम कर दी दरें। अब खुशी होगी, 42 लाख किसानों को बिजली बिल फ्री हो गया, जीरो आने लग गया। वही लाख उपभोक्ताओं का, और बाकी का भी, उसके बाद भी हमें 9000 प्रति साल फायदा मिला उनको, क्योंकि रेट कम कर दिया हमने। क्यों कर दी? कि महंगाई का जमाना है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? भयंकर महंगाई देश भर के अंदर कमर तोड़ दी है, भयंकर बेरोजगारी, नौकरी मिलती नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट जा रहा दुनिया के अंदर। दुनिया में, मुल्कों में हमारे देश के जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने, अब नाम नहीं लेते। हमने क्या किया मालूम आपको? 3 लाख, 3.5 लाख का टारगेट बनाया हुआ है। अभी तो हमने 1,35,000 नौकरी दे दी है। 1,25,000 की प्रक्रिया चल रही है, कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कहीं एग्जाम हो रहे हैं विभिन्न नौकरियों के। 1 लाख की घोषणा मैंने कर रखी बजट के अंदर। आप बताइए, शायद ही किसी राज्य में इतनी नौकरी मिलती होगी। मैं आता हूँ गुजरात, चुनाव जाके आता हूँ, देखता हूँ तो सब लोग शिकायत करते हैं कोई नौकरी है ही नहीं वहाँ पर। तो हमने तो कोशिश की, अभी इन्वेस्टमेंट आसान किया है। 11 लाख करोड़ के अमूल हुए हैं। 10 लाख का टारगेट है कि नौकरी मिले लोगों को। रिफाइनरी में अलग वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है। DMIC का अलग काम चल रहा है। दिल्ली से बम्बई तक जो पैदल एक ट्रैक बिछा है रेलगाड़ी का, शायद आपको मालूम होगा, उसमें खाली मालगाड़ी चलेगी। उस पर भी हम लोग जगह जगह बना रहे नोट, जिससे कि उद्योग धंधे लग सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके समुद्र के मार्ग से, बम्बई से। तो बात लंबी बात है। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार जनता की सरकार है। हमने वादे किए थे, वो वादे निभा रहे हैं हम लोग। कर्जा माफ किया 22, आप बताइए, कर्जा माफ किया 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हमने किया 22 लाख लोगों का। लिखा हुआ है सीएम को। विपक्ष वाले बोलते रहते हैं कर्जा माफ नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है, गांव गांव की कितने कर्जा, 1 लाख माफ हुआ, 2 लाख माफ हुआ, 3 लाख माफ। हाँ, केंद्र की बैंकें जो है वो मैं सेव नहीं कर रही। खाली मोदी जी को मैं लिखा के बाहर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप इनको कहो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं 5,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के, 10 लाख करोड़ के। अरे गरीब किसान लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज़्यादा क्या होता है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा,
इसकी में तो मैं क्या बताऊँ आपको, आपके नेता लोग राम के लिए बताते होंगे लगातार। हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग स्कीम बनाई है, किसान के लिए अलग बनाई है। अगला बजट मेरा जो आएगा, मैं प्रदेशवासियों को मैंने अपील करी है कि आप सुझाव दीजिए। आप यूथ जो है, छात्र है, वो सुझाव दे सकते हैं। अगला बजट में जाता हूँ, इस बार किसानों का अलग बजट पेश किया, डबल हमने एलोकेशन कर दिया बजट के अंदर। मैं चाहता हूँ अगले बजट में हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारी सोच है, वो हमारी सोच है। आप ऑनलाइन सुझाव भेजिए अपना। जिस दिन मैंने ये विज्ञापन जारी किया, शाम तक 40,000 लोगों को सुझाव आ गए। मुझे खुशी हुई कि लोगों में जज्बा है किस प्रकार से सुझाव दें, इन्वॉल्वमेंट फील करें सरकार गवर्नेंस के लिए। अब चाहते सुशासन मिले, हमारी सोच है संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें आपको हम लोग। इसलिए पानी की स्कीमें, बिजली की उत्पादन सोलर से भी, विंड से भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और साथ में इस बार रकबा बढ़ गया है, अच्छी बरसात हुई है तो रबी की फसल भी अच्छी हो रही है। बुआई ज़्यादा हो रही है तो बिजली को थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। खाद हम मांगते हैं जितना केंद्र सरकार से, यूरिया भी, DAP भी, वो पूरा मिल नहीं रहा है। खाद सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। उसके लिए कोई तकलीफ आ रही किसानों को, वो हमारी चिंता के वजह से बना हुआ है। हम दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर, खाद पूरा सप्लाई होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें शानदार बन रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जगह जगह पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, और मैंने कई घोषणा कर दी है गाँव के आपस में लिंक करने की, मिसिंग लिंक, गाँव की सड़कों को चौड़ा करने के लिए। और तो और जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है उनको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका भी आता है, जो इस समय ने बता दिया आपको 20 करोड़ रुपये मंजूर हो गए उसके लिए भी। उससे आपको गंगापुर और जाने में कैलादेवी जाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आज जो उद्घाटन करवाए गए हैं उनका अपना एक अलग ऑरा है। कई मांगे कर रखी है रामकेश जी ने मुझसे। मैंने कहा रामकेश जी अभी कोई घोषणा नहीं होगी, अभी तो नर्सिंग कॉलेज भी दे दो इनको। पहले कितनी कॉलेज ले लिया आपने? 2 कॉलेज ले लिया। हर जिले में बना रहे हैं नर्सिंग कॉलेज। आप बताइए, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बने राजस्थान के अंदर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। कभी किसी सपना देखा था? मेडिकल कॉलेज बनेगी हर जिले के अंदर, राजस्थान बन रही है। 2-3 जिलों को छोड़िए, वहाँ भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं, वो बनाएगा वहाँ पर। कहने का मतलब हर जिले में राजस्थान वो राज्य होगा देश के अंदर जहाँ हर जिले मेडिकल कॉलेज होगी, 500 बेड का, 400 बेड का अस्पताल होगा शानदार। इस प्रकार के नर्सिंग कॉलेज खोले जिससे कि नर्सेज और कंपाउंड अच्छे बने वहाँ पर, जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, अच्छी सेवा। बाकी तो कृषि कॉलेज भी, नर्सिंग कॉलेज भी। सिटी में सड़कों की स्थिति खराब है, गंगापुर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है कह रहे हैं, अलग लिख के दीजिए। तो रामकेश जी आप कहते हैं वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल के तरह है ये। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामकेश जी तक काम मांगेंगे, मैं इनको मना कभी नहीं करूँगा, इस तरह कह सकती हूँ। मैं ये पेपर का ज्ञापन दिया रहा हूँ साथ में, पता नहीं मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, जिनको औद्योगिक क्षेत्र तो बनाए गए हैं। तो कहना मतलब ये खूब मांगे की इन्होंने, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। बजट आने वाला 2-3 महीने के अंदर ही, आप निश्चिंत रहो। आपको मेरा इतना ही कहना है कि इस बार जनता में सरकार विरोधी लहर नहीं राजस्थान के अंदर। आपके आशीर्वाद से
काम की कमी रखी नहीं है, चौमुखी विकास हुआ है। हम चाहेंगे कि इस बार सरकार रिपीट हो हमारी, आप रिपीट करो। ये बदलते हो तो नई सरकार जो बनती है वो इतना नेगेटिव काम करती है, ऐसी सोच सकती है कि सब काम बंद कर देती है हमारे। मैं चाहूँगा सरकार रिपीट होगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ आपको। इस बार जो हमने किया है आपके बजट के माध्यम से स्कीम बनाई है, एक से बढ़ के एक बनाई है हम लोगों ने। अगली बार सरकार बनाओगे शानदार वित्तीय प्रबंधन के साथ में, कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बने, ये सपना देख के हम चलना चाहते हैं सब लोग। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी रखोगे नहीं और अगली बार वापस आप जो है नामदेव जी पिछली बार इनको टिकट नहीं मिल पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख था, पर आप लोगों ने इनको जिता दिया और इन्होंने हमारी सरकार बचा दी। सरकार बचना बहुत बड़ी बात होती है। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको, बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फोर्स करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, लूट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का। ये चल नहीं पाई, उनकी मुँह की खानी पड़ी और अभी महाराष्ट्र बदल। तो लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? फिर बता दूंगा आपको ना। लोकतंत्र मतलब चुनाव जीते कोई, राज करे कोई, पैसे के बलबूते पर 35 करोड़ 30 करोड़ 25 करोड़ उससे ज्यादा भी ऑफर करते कहीं कहीं पर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बदलेंगे? तो जो वोटों का राज है, आपका आम जनता के गरीब का मान सम्मान तब तक ही है, तब तक लोकतंत्र है। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का दिया हुआ है, अम्बेडकर साहब का दिया हुआ है संविधान के माध्यम से। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी भी कोई है, हम लोग जाके पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं। बुजुर्ग आदमी है भाई, आशीर्वाद दो मुझे, चुनाव जीता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, एमएलए एमपी को, सरपंच को भी। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इनको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो भी इसीलिए चल रही है। महंगाई की मार, केंद्र सरकार का ध्यान दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। वो रोजगार मिलना चाहिए, देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है मजबूत करते हैं ये कांग्रेस आज तक। इंदिरा गांधी ध्यान देती पर देश को एक में अखंड रखा। दुश्मन देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने। उनको भूल गए मोदी जी, कभी नाम लेते ही वो। गरीब बहनों की बात उन्होंने करी, उनके सीना छंदी कर दिया गोलियों से। वो शहीद हो गए देश के लिए, तो देश को एक रखा, एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए। इतना बड़ा त्याग बलिदान करने वाली कोई पार्टी है देश में? कांग्रेस है। आज समझ लो सरकार हमारी नहीं है दिल्ली में, पर विचारधारा, कार्यक्रम, नीतियां आज भी गरीब के लिए, किसान के लिए, छत्तीस कौम के लिए किसी के पास में है तो कांग्रेस के पास में। हमने कोई कमी नहीं रखी। देखिए कर्मचारियों को हमने ओपीएस लागू कर दिया, पूरे देश में उनका स्वागत हो रहा है। कर्मचारियों की तरफ से ओपीएस देना बहुत बड़ी बात है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिससे सिक्योरिटी उनकी जिंदगी की बुढ़ापे के अंदर 35 साल तक वो काम करे। और नई पेंशन स्कीम ऐसी आई, पता नहीं कितनी महीने मिलेगी उनको, शेयर मार्केट के साथ में लिंक कर दिया उसको। तो कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, सब स्कीम हम लेके आए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपा करके आप
इस बार ध्यान रखें, बार बार आना होता नहीं है, जब कहीं बुलाएंगे तो जरूर हाजिर होंगे। पर आप यात्रा निकली राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है 4-5 तारीख को राजस्थान में राहुल गांधी वो पहुंच गई, कल मध्य प्रदेश पहुंच गई है। 3-4 तारीख को 5 तारीख तक राजस्थान प्रवेश करेगी झालावाड़ से। आपके गंगापुर से कुछ ईटा का टच करते हुए सुबह मधु होते हुए पहुंचेगी लाल चौक पहुंचेगी। दूसरा क्या पहुंचेगी? लाल चौक पहले पहुंचेगी। पहले स्वास्थ्य मंत्री के जाएगी और स्वास्थ्य मंत्री विशेष ध्यान रखेंगे सबका स्वास्थ्य का। इंदिरा जी का भी आएगा, दानी सरकार तो खैर आएगा इनका तो कभी आएगा, अशोक गहलोत का भी आएगा। तो पूरी यात्रा बहुत शानदार चल रही है। हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, मालूम है आपको, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के अंदर। वो किसके लिए है? वो आप सबके लिए है, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के। हर गांव में यात्रा तो एक बार फिक्स है उसका, परंतु हर राज्य में गांव में घर तक बात पहुंची है। राहुल गांधी आज़ादी के बाद सबसे लंबी यात्रा 3500 किलोमीटर कर रहा है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अहिंसा को लेके, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए कर रहा हो। ये मैसेज आज गांव-गांव, घर-घर में पहुंच चुका है। वही देश को मजबूती प्रदान करेगा। अंत में कहना चाहूँगा, अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे वहाँ बांसवाड़ा, तो मैंने उनको कहा, मोदी जी आप जाते दुनिया के मुल्कों में, आपका स्वागत होता है वहाँ पर। क्यों होता है? इसलिए होता है, 2 बात है। एक तो आप गांधी के देश के आए हो, तो गांधी महान था, और दूसरा हिंदुस्तान में लोकतंत्र 70 साल तक मजबूत हुई, जड़ें मजबूत हुई है, इसलिए आपका सम्मान होता है। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। वाजपेयी जी हार गए, सत्ता सौंप दी सोनिया जी को। सोनिया जी नहीं बनी, सत्ता दे दी मनमोहन सिंह जी को, और नमोनारायण मीणा जी बन गए मंत्री 2 बार। और इधर कोई काम की कमी नहीं रखी आपके यहाँ, चाहे आपका क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो। हमेशा राजस्थान की पैरवी करते थे दिल्ली के अंदर। आज ऐसे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं दिल्ली में, उनको कोई चिंता ही नहीं राजस्थान की, कोई मतलब नहीं। राजस्थान में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनको कोई मतलब नहीं। 25 MP बन के बैठ गए वहाँ, कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप इस बात पर संकल्प भी करें, सरकार वापस लानी है अपने को। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आपका कोटिशय आभार और अभिनंदन। मैं सुदामा मीना जी जो हमारी जिला प्रमुख हैं, उनसे आग्रह करूंगी गजानन की ये तस्वीर यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। मेरे स्वप्न आपके पास सहारा पाने आएंगे, इस घने पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा में देते हैं, अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री शिवचरण जी जो जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपना धन्यवाद दें। आज जिला सभा माधोपुर के गंगापुर विधानसभा में यशस्वी राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री महोदय पधारे हैं। उन्होंने शिलान्यास किया है और आप लोग पधारे, बहुत सारी योजनाएं दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। मैं सभी से जनगण मन के लिए आग्रह करूंगी। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब श्री
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। धन्यवाद।